अस्सलामुअलैकुम। अब सीरियस हो जाए ना, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। लेक्चर 10 कैफ 5 का स्टार्ट हो गया है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे पागल खानों, बावर्ची खानों, क्वेश्चन 13 हो गया था। क्वेश्चन 13 को ज़रा सही कर लें यार, एक छोटी सी करेक्शन इसमें कर लें। यहाँ पर 65,500 बनता है। एम आई राइट? किसी ने किया ही नहीं होगा वैसे इसको। जी, करेक्शन कर लें। इसका टोटल ये बनता था ना। अच्छा जी, अब क्विकली कर लेते हैं ज़रा इसको भी ज़रा। चलो अच्छा है। मशीन 1 और मशीन 2, बेसिकली जैसे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 करते थे ना, तो मशीन 1 मशीन 2 आ गया। बस प्रोडक्शन मशीनों पे ही हो रही है, तो मशीन 1 और मशीन 2 ये दो डिपार्टमेंट्स हैं बेसिकली। मशीन क्या है? डिपार्टमेंट्स ही हैं ये, ठीक है। अब हर कॉस्ट को बांटना था, मैं नहीं बंटवा रहा, मैं सिर्फ एंड पे ज़रा लेके जा रहा हूँ। देखो, जैसे मैं ये डिस्कस ज़रूर कर लेता हूँ। मशीन रनिंग आवर्स गिवन है, सुपरविजन कॉस्ट गिवन है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है, नंबर्स भी लगे हुए हैं, इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज़ हैं, टोटल एम्प्लॉइज़ हैं, मेंटेनेंस आवर्स हैं, किलोवाट आवर्स हैं, फ्लोर स्पेस है। अब सबसे पहले सुपरविजन के लिए कौन सी बेस मुनासिब है? ये गिवन है। ये देख, 8,000 टोटल कॉस्ट है और 8,000 ही उन्होंने तोड़कर खुद ही दे दिया, 4 और 4 करके। तो ये क्या है? गिवन है, ठीक है। सुपरविजन तो गिवन हो गई। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय की वेजेस के लिए इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज ही बेहतर है क्योंकि वो गिवन है। नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज गिवन है, टोटल 10, 8 और 2, ठीक है। नंबर 4 है, नीचे नंबर 4 लगा हुआ है ना। नेक्स्ट क्या है? अर्न्ड लीव्स। अर्न्ड लीव्स क्या होती हैं? छुट्टियां अलाउड होती हैं, वो करते नहीं हैं तो उसके पैसे भी उनको देने पड़ जाते हैं। अर्न्ड लीव्स, लीव्स थी, लीव्स अलाउड होती हैं ना, पूरे साल में कुछ लीव्स अलाउड होती हैं, तो जो लोग वो लीव्स नहीं अवेल करते वो भी आते रहते हैं, तो उनको उनके भी पैसे अलग से दे दिए जाते हैं। पॉलिसी होती है कंपनीज की डिफरेंट। तो अर्न्ड लीव्स भी एक एक्सपेंस है, आपका सैलरी एक्सपेंस ही है, ठीक है। अब इसको बांटना है तो ये किसकी अर्न्ड लीव्स हैं? एम्प्लॉयज़ की। कौन से एम्प्लॉयज़ की? उसने नहीं बताया, तो फिर सारों की ही होंगी। क्या ख्याल है? हमारे लेक्चर पूरे हो गए हैं सारे कस्ट में? अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है जी नंबर 5 पे। फिर जी मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए को बेस लबें। सबसे पहले तो मेंटेनेंस आवर्स चाहिए होते हैं, वही पहले वाले ही गिवन है। मेंटेनेंस आवर्स गिवन है तो नंबर 6। उसके बाद पावर, किलोवाट आवर्स, नहीं तो हार्स पावर, नहीं तो मशीन आवर्स वगैरह, ठीक है। तो किलोवाट आवर्स गिवन है नंबर 7। बड़ी तरतीब में, तो आसान सवाल लग रहा है मुझे, हो भी गया होगा आराम से। देर क्या है जी? नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन है, तो इसके लिए सबसे बेटर तो क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन होती। अब जिनका आज पहला दिन, उनको क्या पता हम क्या बातें कर रहे हैं जी। अच्छा, तो वैसे आप लोगों का क्या बनेगा? मकबरा? कैसे मैनेज करेंगे वैसे आप लोग? कर लेंगे मैनेज? कर लेंगे। आज जिनका पहला दिन है ना, आज उन्होंने एक एफओएच का लेक्चर लेना है पहला, और बेसिक्स में से भी उन्होंने, पहला लेक्चर तो ऐसे ही था बस चलो, लेकिन ज़रूरी था, पहले 2 लेक्चर बेसिक्स से भी लेने। हिम्मत करोगे? इस वीकेंड तक सारे लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे? किस किस को लगता है हो जाएंगे? हो जाएंगे तो फिर ही काम बनेगा। किस किस को लगता है नहीं होंगे? तो जिन्होंने दोनों दफ़ा हाथ खड़ा नहीं किया वो क्या कह रहे हैं? 50-50 हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो सकता है पूरे हो। ओके, अल्लाह करे ऐसे ही हो ज़्यादा। डेप्रिसिएशन के लिए जी कॉस्ट ऑफ मशीन चाहिए, कहीं नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही। हाँ आ रही है, नंबर 3 कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन, तो ये नंबर 3 आ गया। फिर रेंट ऑफ बिल्डिंग के लिए फ्लोर एरिया सबसे बेस्ट होता है, फ्लोर स्पेस गिवन है नंबर 8, ठीक है। अब इन बेसिस पर आपने बंटवारा कर दिया हर खर्चे का। ये मैं नहीं करके दे रहा, अब ये हो गया ना, ये होता आया और
टोटल कितना आया अब मुझे आप ये बता दें। मशीन 1 को कितने एलोकेट हुए एफओएच और मशीन 2 को 50, 470 आ गए मशीन 1 में और 17। हाँ ये लो डांगा काट लो, मेरे को गलती हो गई है। अच्छा उसके बाद जी सॉरी 15 भाई पता नहीं क्या कह रहे थे। अच्छा 150 8 3 कह रहे थे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत तरीका पाया भाई ने ये बताने का भी है। अच्छा भाई अब आप थे ओके। अच्छा जी अब ये कोई सर्विस डिपार्टमेंट है नहीं, अगर होते तो वो भी आगे आ रहे होते, उनके एफओएच भी आ रहे होते और वो फिर हम सेकेंडरी एलोकेशन में उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में फेंक देते। अब उसके लिए फिर कल हमने बड़ी मेन बात की थी, अगर तो सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर जो गिवन बेसिस हैं उस पर, और अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी सर्विस दे रहे हैं साथ लेकिन नॉन रेसिप्रोकल हैं तो स्टेप डाउन, और अगर रेसिप्रोकल है तो फिर 2 मेथड से रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन। कल बड़ा पढ़ाया हमने, अखीर कर दी हमने, पढ़ पढ़ के जो है ना अखीर कर दी। अच्छा अब मशीन आर रेट निकालो हर मशीन का, तो मशीन आर्स ये गिवन है, मशीन रनिंग आर्स 5000 और 1000, तो डिवाइड कर दो, ये टोटल ही फिगर है इसलिए 5000 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 5000 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर क्या आ गया। तो बस डिस्कशन भी होगी थोड़ी सी, सवाल भी एक तरह से पूरा होएगा। डिस्कशन में तो सिर्फ यही चीज़ होनी चाहिए कि एलोकेशन किस बेस पे करनी है, अब वो एलोकेशन करने में टाइम ज़ाया नहीं कर रहे हम, ठीक है जी। ₹10.08 पर किसको लगे हुए हैं यहाँ पे, आप लोगों को भी लग जाते हैं लाहौर आके, लाहौर वालों को पहले से ही लगे होते हैं। 0.3 तुम रख लो पर मशीन आर, ठीक हो गया जी। चलें आगे। अच्छा अब 13वें सवाल तक कोई रह गया हो सवाल तो बता सकते हैं आप, पीछे कोई सवाल ऐसा हो 13वें तक, सारे हो गए मेरे ख्याल से, है ना। ये पेंडिंग ज़रूर है लेकिन ये तो सवाल तो असल में कर लिया, छोटी मोटी बातें हैं वो वक्त के साथ साथ समझ आ जाएंगी, फिर किसी वक्त आके पढ़ लेंगे। वो थ्योरेटिकल दो सवाल के पार्ट्स जो है ना, हमने ए पार्ट छोड़े हुए हैं पीछे, कौन कौन से जी। अच्छा ये तो पेंडिंग ना छोड़ो, ये तो हो गया ना, इसको पढ़ो और इसका आंसर दो ताकि पूरा सवाल ओके हो। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते चीजें हो रही होती है ना, तो फिर वापस आके देखें तो हुआ पड़ा होता है काम। क्या कह रहा है जी, लिस्ट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ बेसिस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। एनी 2 बताओ, मशीन आवर्स और लेबर आवर्स, वेरी गुड। उन्होंने एनी 2 कहे थे लेकिन उन्होंने कहा 2 नंबर चाहिए तो ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस हाउ अ बेस शुड बी सिलेक्टेड। जी हाँ ये भी आपको पता था, तो आप ये कहेंगे कि इफ एन ऑर्गेनाइजेशन, if the production process in an organization is labor intensive, labor hours is munasib base, suitable base, and if machine if an production process in an organization is machine intensive, then machine hours are suitable base। ठीक है सही है, 2 नंबर के लिए इतना ही लिखना है और क्या। उसके बाद एक ये पेंडिंग था, इसको अभी पेंडिंग ही रखेंगे, उसकी वजह क्या है, एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड, गिव 3 रीजंस फॉर अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड एफओएच। रीजंस तो आपको शायद अब पता है, रीजंस तो पता है, अगर एक्सपेंस वेरी कर जाए या फिर प्रोडक्शन ये नहीं एक्टिविटी लेवल वेरी करे, 2 तो पता लग गए ना, ठीक है, तो 2 तो लिख सकते हैं आप। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है ये अभी आप छोड़ दें फिलहाल, तो इसलिए मैं इस पूरे को ही पेंडिंग लिखा रहने देता हूँ। जब हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का चैप्टर पढ़, बल्कि इसमें भी मैं एंट्रीज कराऊंगा, एंट्रीज हो जाएंगी, ट्रीटमेंट समझ आ जाएगी, लेकिन फिर एक्चुअली मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में जाके आप बाकायदा देखेंगे कि कैसे हम वो कम चार्ज हुए हैं तो बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा हैं तो कम कर लेते हैं। लेकिन खुदा के लिए लेक्चर्स पूरे कर लें इस हफ्ते के अंदर अंदर, वरना आप मारे जाएंगे। लो जी 14वां सवाल तो पहले ही हो गया हुआ है, मैंने कल करवाया था गालिबन, ऐसा ही है। फिर जनाब 15वां आपको होमवर्क में दिया था। अब ये 15वां जो है ना जी, आसान सा सवाल है, इसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट बी ज़रा मज़े की थी, किया कल ट्राई, इसका सॉल्यूशन था। रिक्वायरमेंट पहले क्या है, कैलकुलेट मशीन आर रेट फॉर ईच ग्रुप ऑफ मशीन्स।
अब ये भी सवाल नंबर 13 जैसा ही है, सिर्फ मशीन ग्रुप्स बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही गिवन है, कोई सर्विस डिपार्टमेंट यहां पर नहीं है। अब टूलिंग कॉस्ट, सुपरविजन, सप्लाईज, मशीन, मेंटेनेंस, आर्स आ गए। अच्छा ऊपर क्या है जी, कॉस्ट्स गिवन है, ये 3 कॉस्ट हैं। उसके बाद मेरे ख्याल में सारा कुछ बेसिस हैं, बाकी सब क्या हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये डेटा यूज करना है आगे, ऐसे ही है। अच्छा अब टूलिंग कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, सुपरविजन अरे ये भी गिवन है, सप्लाईज ये भी गिवन है, मशीन आगे फिर आर्स वगैरह आ गए। तो ये किस लिए दिया हुआ उसने पता नहीं यार, बहुत आसान सा सवाल लग रहा है। एनीवेज मुझे आप ये काम कर दें, मुझे आप टोटल FOH पे पहुंचा दें, डिपार्टमेंट वाइज होने हैं ना, ऐसे आपकी FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट आ रही होती थी, याद है ना, FOH डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये चूंकि बजटेड होंगे तो बजटेड बन जाएगी, एक्चुअल होंगे तो वैसे पहले मैं प्लान कर चुका था कि आज आपको अंडर ओवर करवा दूंगा, लेकिन वो बच्चे जिनके लेक्चर्स नहीं थे, किस्मत शायद उन पे मेहरबान है, एंड टाइम पे मेरे जहन में आया नहीं, एक दिन और अभी रुक जाता हूँ, अभी ज़रा स्कोर पक्का कर लेता हूँ, अभी पीरियड एंड पे नहीं जाता, अभी अंडर ओवर एब्जॉर्ब नहीं सिखाता। तो इसलिए सबसे पहले मैं कह रहा हूँ FOH के जो लेक्चर्स हैं, अभी 3-4 ही हुए होने मेरे ख्याल में, 2 ईद से पहले थे, 2-3 ईद के बाद हो गए, तो ये लेक्चर्स पहले ले लीजिए। बेसिक्स के बगैर गुजारा थोड़ा बहुत चल रहा होगा, लेकिन बेसिक्स बहरहाल करनी ज़रूरी है। पहले FOH के लेक्चर्स आप लोगों ने लेने हैं, ये जो लेट वाले बच्चे हैं, ओके ठीक है, करोगे ना इंशाल्लाह, ये तो हो जाएगा ना, अब तो टास्क आसान हो गया। कोशिश करनी है कल तक FOH वाले लेक्चर जितने हो जाए, स्टार्ट से शुरू कर दें, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, जितने हो जाए आज, फिर बाकी कल में ताकि ये पूरे हो जाए, ओके। अच्छा जी, तो ये FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट आपकी चलते चलते आ रही होती है। तो टोटल FOH आ गए, मशीन A, मशीन ग्रुप A, मशीन ग्रुप B, मशीन ग्रुप C, मशीन ग्रुप D। अब अगर सोल्यूशन से बेशक देख के बताना है तो देख के भी बता सकते हैं, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अपने वाले सोल्यूशन से देख के बता दें तो और अच्छी बात है, तसल्ली हो जाती है कि यहाँ तक आप सही आए थे। तो वो जो आप एलोकेशन करके 3 ही कॉस्ट थी, एलोकेशन करके टोटल FOH पे नहीं पहुँचते थे, वहाँ पे मुझे पहुँचा दें, क्योंकि मैं यहाँ से आगे आपको वो काम सिखाना चाह रहा हूँ जो अभी तक क्लास में नहीं किया हुआ हमने। डिपार्टमेंट वाइज FOH जब सिखाया था, यहाँ पर मैंने बताया ज़रूर था ऐसे ज़बानी कलामी, हाय हाय इतना सब कुछ पढ़ लिया हमने, हाय अब क्या करोगे। ये तो सिंगल रेट आ गया ना, ये डिपार्टमेंटल रेट में थोड़ा सा बताया जरूर था ज़बानी कलामी, लेकिन किसी सवाल में ये नहीं हुआ था कि OAR निकालें और फिर उसको एब्जॉर्ब भी करवाएं। अब OAR निकालना तो हम पिछले ईद के बाद आए हैं तो डिपार्टमेंटल रेट ही निकाल रहे हैं, OAR हर डिपार्टमेंट का अलग निकाल रहे हैं, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन अभी तक सवाल में कहीं नहीं आई थी, ये पहला सवाल था जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन आ रही है, तो इसलिए मैं वहां पर जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तो हम काफ़ी कर चुके। जो बजटेड FOH वो अभी और भी होती रहेगी। बजटेड FOH को हमने डिपार्टमेंट वाइज बांटा था इस शीट के हिसाब से, ठीक है, और फिर OAR निकाला हुआ है, ओके। कल हमने ये पढ़ा, ये अच्छा डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। अच्छा बोले जी, टोटल FOH 2242 होए 147, नेक्स्ट 175 355 होए एड्डी वड्डी वड्डी फिगर ने जी। नेक्स्ट 895155, वो टेलीफोन का नंबर नहीं तो इश्तिहार मैचों के अंदर आता है 09007860, वही वाला बन गया यहाँ तो, इतनी लंबी फिगर जी। 86 82 1000 में इसलिए नहीं किया बेटा कि आपने ऐसे ही किया होना है, तो इसलिए अगर 1000 में किया तो कोई बात नहीं, आप फिर 1000 में कर लेंगे, तो जब बच्चों ने लिखवाया ऐसे तो मैंने भी ऐसे ही लिख दिया। अच्छा खैर कोई मसला नहीं है, 1000 में भी आ सकता है। अब हमने निकालना है जी मशीन आर रेट फॉर ईच ग्रुप ऑफ मशीन्स। अब मशीन आर रेट है तो मशीन आर्स कहीं से लबें, ये मशीन के मेंटेनेंस आर्स हैं, मशीन आर्स नहीं है, मशीन के मेंटेनेंस आर्स हैं, फिलहाल तो मुझे ये नज़र आ रहा है। आगे बढ़ें,
और मशीन रनिंग आवर्स भी आ गए। तो मशीनें चली हैं 30,000, 60,000, 25,000, 10,000, इन टोटल 1,25,000 आवर्स। ठीक है जी। तो डिवाइड करना है हमने इसको बेस के साथ। बेस है मशीन आवर्स। फरमाइए, अब ऊपर भी 1000 में नहीं ना किया तो यहाँ पे भी 1000 में करने की जरूरत नहीं, पूरे आवर्स लिख लें। 60,000, 25,000 और ये सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ, ये काम भी आपको आता है ताकि हम यहाँ से इस OAR को पकड़ें और मैं पार्ट बी आपको करा सकूं। असल में तो मैंने आपको पार्ट बी कराना था इस सवाल में। थोड़ा टेक्निकल था ना पार्ट बी, थोड़ा सा नहीं था, पता नहीं फिर पेपर क्यों टेक्निकल आ जाता है ना। OAR निकलेगा रुपीस पर मशीन आर। सर पेपर वाला आप पढ़ाते नहीं है ना, हद होगी यार। तो और मैं ये क्या पढ़ा रहा हूँ फिर। बच्चों ने अच्छा फीडबैक दिया है कि पर्चा आराम से होता चला जाता है, बस जो बेसिक्स बुनियादें जो आपकी बनाई जाती हैं उस पर कायम रहें। हमेशा सवाल होमवर्क वाला भी मार्क्स इंटू 1.8 करके करना है, हमेशा सवाल को सोल्यूशन देखे बगैर करना है। इंशाल्लाह यही प्रैक्टिस आप जो समझ ना आए पर्चे में वो अज्यूम करके आगे चलना है। अब ये आजमाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट वीक से टेस्ट शुरू हो जाएंगे, टेस्ट में आजमाएंगे। जब मार्क्स सही आएंगे तो आपको पता लगेगा हाँ हाँ बात सही करते थे, वरना पहली बार पर्चे में ये काम नहीं हो सकता। और पर्चा एवरेज था, अच्छा था पेपर, और बच्चों ने बड़े सुकून 10 नंबर के MCQs भी डाल दिया अब उसने MA के अंदर, और सुकून हो गया है ना, आता हो तो जी। OAR अगर ये मेरे बात मान ले, किधर चला गया पता नहीं, इसने मुझे सही मानों में आप लोगों की तरह ना खजल किया होगा, जैसे आप लोग ना पढ़ के करते हैं। जी बेटा बोलें। 74.74, 2, 35.7, 7 बस 35.81 आता है। तो फैसला आपस से कर लो एक बारी है, एक दूसरे ने ना मारी जाओ मेरे फौजियों। जी नेक्स्ट 86.40, ठीक है। और राउंडिंग का डिफरेंस होगा ना, भाई ने 1000 में किया था, कोई फर्क नहीं, उसको भी नंबर पूरे मिलेंगे, आपको भी पूरे मिलेंगे, इसलिए उसने सही किया, वक्त बचा लिया। ठीक है। अच्छा जी, अब ये OAR हमारा पार्ट ए हो गया है। OAR हमारा गर्मा गर्म OAR तैयार है। अब जी पार्ट बी की तरफ जाते हैं। ये तो हमारे बिजनेस का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकल आया पूरे बिजनेस के अंदर। यानी कोई भी चीज़ अगर मशीन ए के ऊपर चलेगी तो मटीरियल लेबर के अलावा उसमें पर मशीन आर 74.74 रुपए के FOH भी इनकर होंगे। अब एक प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे एक ऑर्डर हमें आया, उसमें हमने 10 यूनिट्स बनाए, तो हर मशीन पर उसको डिफरेंट आवर्स काम उसके ऊपर होगा और हर मशीन का OAR डिफरेंट है। तो बस इसी को आपको इकट्ठा करवाना मकसूद था। ठीक है, ये जैसे मैंने पहले दिन करवाया था। तो ये जनाब हमारा आ गया ए का आंसर। ठीक है, अब बी को पढ़ते हैं। ऊपर करना सिर्फ इन्हीं 3 को ही एलोकेट था। ठीक है, इन्हीं 3 को ही किया था ना। अब वो कहता है कैलकुलेट द ओवरहेड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय, एक प्रोडक्ट है, नंबर है उसका 123, ये प्रोडक्ट हमने बनाई है। ये प्रोडक्ट मशीन ए पर 8 घंटे रही, उस मशीन ए ने इस पर 8 घंटे काम किया, बी पर 3, सी पर 1 और डी पर। अब उसने सिर्फ क्या कहा है, कैलकुलेट ओवरहेड्स टू बी एब्जॉर्ब। ठीक है, फिर कहता है कैलकुलेट ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब इन। अभी इसको छोड़ो, ठीक है। अभी मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि बी पार्ट में उसने क्या मांगा है। जो उसने मांगा है मैं वो नहीं लिख रहा, मैं पूरा लिख रहा हूं। प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 1 2 3, प्रोडक्ट 1 2 3 की प्रोडक्ट कॉस्ट हमें चाहिए। ठीक है जी, और प्रोडक्ट कॉस्ट का आपको पता है कि उसके अंदर क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH की कॉस्ट आती है। ठीक है, अब मुझे इस सवाल के अंदर उसने डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट लेबर भी नहीं दी हुई। अगर होता तो वो भी ले लेता। तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इतनी आ गई, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट
मैंने पूरा फॉर्मेट इसलिए बना दिया कि जो बेसिक्स में हमने दिमाग के अंदर चीज बनाई हुई थी वो भी कायम रहे। प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर 3 चीजें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, एफओएच की कॉस्ट। ठीक है, एफओएच को हम मटेरियल और लेबर एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है, लेकिन एफओएच की कॉस्ट हम एब्जॉर्ब्ड वाली लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल एफओएच हमें एग्जैक्टली पता लगते हैं पीरियड के एंड पे जाके नॉर्मली। तो फिर पीरियड के स्टार्ट में एक रेट निकालते हैं अंदाजे से, एस्टिमेटेड ओएआर, और उसकी बेस के ऊपर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करते हैं एफओएच। ठीक है, अब उसने सिर्फ ये वाला हिस्सा पूछा था, ये रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है, एफओएच की कॉस्ट। तो हमने कहा जी एफओएच की कॉस्ट जो है वो तो काफ़ी टुकड़ों में है, यानी 4 मशीनों पे अगर इसने काम इस पर होना है तो मशीन ए पर कितने घंटे काम होना है, और मशीन बी पर, मशीन सी पर, और मशीन डी पर 4। तो जाके कहीं ये प्रोडक्ट बनेगी। अब इस प्रोडक्ट पे मटेरियल जितना लगना है, लेबर जितनी लगनी है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ओवरहेड्स के बारे में अब क्या है, कितने ओवरहेड्स लगने हैं। हमने कहा जी ओवरहेड्स तो हमने निकाल कर रखे हुए हैं पर मशीन आर। ठीक है, अब बेसिकली इस प्रोडक्ट के ऊपर इन टोटल 12, 3, 15, 16 घंटे लगने हैं मशीनों पे। हर मशीन पे मुख्तलिफ टाइम, कटिंग मशीन पे डिफरेंट, सीविंग पे डिफरेंट, याद आ रहा है, फिनिशिंग पे डिफरेंट मशीनें लगी हुई हैं, और हर मशीन की बिजली की कैपेसिटी अलग, उस पर लोग अलग अलग, लेबर अलग किस्म की, नंबर ऑफ पर्सन जो लेबर लगी उसको ऑपरेट कर रही है वो अलग अलग। तो हर मशीन की कॉस्ट्स अलग हैं, उसका ओएआर भी अलग है। तो जितनी देर जिस मशीन पे काम हुआ उतना ही ओएआर एब्जॉर्ब करवाएंगे प्रोडक्ट उस हिसाब से। तो ऊपर देखें जी, रेट आ रहा है मशीन ए का ₹74.74, फिर मशीन बी का 29.23, मशीन सी का 35.81, मशीन डी का 86.40। बताइए जी नेक्स्ट 88, नेक्स्ट 36, नेक्स्ट 340। अच्छा, अब ये ऐसे करेंगे तो नहीं, जब हम असल में बड़े सवाल कर रहे हुआ करेंगे, बड़े सवालों में खैर इतनी ज़्यादा तफसील आनी भी कौन हो, तो सिंगल ओएआर ही चल रहा होता है, लेकिन समझने के लिए इसको मैंने ऐसे किया कि टोटल तो कॉस्ट ये एफओएच की कितनी 1067, और यहाँ से फिर आपकी प्रोडक्ट की टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, जिसमें 3 चीज़ें होंगी, मटेरियल, लेबर। तो प्रोडक्ट कॉस्ट उसने मांगी भी नहीं थी, क्योंकि उसने हमें उसकी डिटेल भी नहीं दी हुई थी, इसलिए प्रोडक्ट कॉस्ट हमने नहीं निकाली। उसने तो बेसिकली ये रिक्वायर किया हुआ। ठीक है, पढ़ो जरा, कैलकुलेट ओवरहेड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय प्रोडक्ट नंबर 1, 2, 3 इन्वॉल्विंग ABCD। ठीक है, तो एफओएच कितने एब्जॉर्ब होंगे जी 1067। इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे हम नॉर्मल सवाल कर रहे होते थे ना, तो हम यूं लिखते डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ले जी इतने केजीज इंटू इतना रेट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जी इतने आवर्स इंटू इतना रेट, फिर एफओएच की कॉस्ट वो जी 1 मिनट रुकें, ऐसे करते हैं हम। पर्चे वाला वर्जन ये है 8 इंटू 74.74 प्लस 3 इंटू 29.23 प्लस 1 इंटू, यही लिख लेते वैसे 35.81 प्लस 4 इंटू 86 पॉइंट इज इक्वल टू 10। असल में तो ये ऐसे करने वाला काम है, लेकिन वो समझाने के लिए मैंने अलग कर दिया। तो पर्चे में तो आपका वर्जन ये होगा, ऐसे एफओएच एब्जॉर्ब हुए। सिंगल ओएआर हो तो बस वही एक रेट है, वो उसी बेस के हिसाब से एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर डिपार्टमेंटल हो तो फिर हर डिपार्टमेंट में कितने आवर्स लगे मशीन के या लेबर के, जिस हिसाब से लगा हुआ है रेट, ठीक है, उस हिसाब से आप वो एब्जॉर्ब करवा देंगे। कोई मसला क्लियर है? तो असल में ये कराना था, लेकिन अभी बात रुकी नहीं। वो कहता है शुरू वाली कहानी पढ़नी पड़ेगी। क्या कहता है शुरू में, क्या कहा था उसने, एट प्रेजेंट, ओए अच्छा सॉरी ये एफओएच सारे थे, मैं भी पता नहीं 3 ही करवाई जा रहा हूँ, वो भी नीचे कॉस्ट ही थी। खैर चलें, अच्छा हो गया आप आंसर पे तो पहुंचे हुए हैं। ये पढ़ाना था मकसूद। एट प्रेजेंट overheads are absorbed into cost of company's product at 70% of direct wages. The company is considering changing to separate machine hour rate for absorption of into each of its 4 different machine groups. ठीक है जी,
तो प्रेजेंटली वो क्या कर रहे हैं, 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी कि वो सिंगल OAR यूज़ कर रहे थे एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि डिफरेंट मशीनों के लिए डिफरेंट रेट, सेपरेट रेट, आर रेट सिस्टम यूज़ करें, वो डिपार्टमेंटल रेट पे चले गए। इसी के अंदर फिर ये सारे FOH जो थे इनको आपने बांट लिया। बांटने के बाद आपने हर मशीन का डिफरेंट रेट निकाला और फिर उसकी बात को सुनते हुए बी पार्ट में आपने FOH जब एब्जॉर्ब करवा दिए, ठीक है। लेकिन साथ ही उसने क्या बोला, कैलकुलेट करो ओवरहेड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1 2 3 इफ लेबर कॉस्ट इज 1200 एंड प्रेजेंट मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूज्ड। जी हाँ, बिल्कुल। आप प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट फिर कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 1 2 3, तो मटेरियल की कॉस्ट अभी भी नहीं पता मुझे, उसने टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट मांगी भी नहीं है वैसे तो, लेकिन चलो मैं अपनी तरतीब पे ही रहता हूँ। प्रोडक्ट कॉस्ट में 3 चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पता नहीं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पता है, वो कह रहा है इस पे 1200 की लेबर लगी है, और FOH जो हैं वो इसी के साथ जोड़े गए हैं। तो 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस क्या होंगे, तो FOH की कॉस्ट कैसे निकालोगे, ये भी बेसिक में ऐसे सवाल कर लिए थे, याद है ये कितना 840, ठीक है जी। तो इस तरह से प्रोडक्ट कॉस्ट निकल सकती है, लेकिन अगेन जो पूछा गया है वो सिर्फ FOH एब्जॉर्ब्ड पूछे गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट तो ये थी, लेकिन पूरा नक्शा इसलिए बना दिया आपके सामने ताकि आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को लिंक कर सकें, जो चीज़ जहाँ की है वहीं पे ही रहे, ठीक है। ये जनाब आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ठीक है। कोई सवाल है इसमें तो पूछ सकते हैं, नहीं है? पिक्चर तो नहीं लेनी थी, ले लिए पिक्चर, पिक्चर से सही नहीं लिया आपने, पिक्चर ऐसे होनी चाहिए थी, ये B रिक्वायरमेंट थी, ये डायरेक्ट कर सकते थे, ये C रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट बस एक लाइन में करना था, बाकी नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है पर्चे में, ओके। अभी भी 29-30 बच्चे आए हैं, आधे भी नहीं हुए, 1/4 भी, 25% भी नहीं अटेंडेंस। और जो नहीं आ रहे, मसला ये नहीं है कि वो नहीं आ रहे, मसला ये है कि जब वो आ रहे हैं मुंह उठा के आ रहे हैं, मैं कम से कम मुंह तो रख के आए। ओके है जी। ये भाई वो पहले मैं शायद स्टार्ट में ये कह रहा था ये कॉस्ट्स हैं, इनको सिर्फ बांटना है, ऊपर मैंने देखा ही नहीं था, ये सारी कॉस्ट्स हैं जिनको बांटना है, इनमें से कोई ना कोई बेस लेकर। तो ये 3 पहली भी बेस ही थी या शायद गिवन है, जो भी था, बहरहाल हाँ, बहरहाल ये वो टोटल आ गया होगा, मुझे उससे कोई नहीं मसला, लेकिन ये नंबरिंग तो सारी होनी चाहिए थी ना ऐसे, ठीक है। अब ऊपर वाली कॉस्ट कुछ गिवन है, यानी सुपरविजन, टूलिंग, ये टूलिंग की कॉस्ट किधर है, टूलिंग कॉस्ट पावर के नीचे टूलिंग कॉस्ट 286,600, ये फिर 514 क्या है, ये सुपरविजन की कॉस्ट, ये भी तो ये आलू काटे हुए थे ऑलरेडी, ये आलू काटेड थी और बाकी जो थी उनको हमने उनके आलू को काटना था, ठीक है जी, चिप्स बनाने के लिए। 16वां करवा दिया कल, ओए होए होए होए, क्या 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 मज़ा आया था कल, कितना ज़बरदस्त लेक्चर था ना, ओए होए होए। तो बात ये हुई थी कि हमने प्राइमरी एलोकेशन में क्या करना होता है, सारे FOH को डिपार्टमेंट वाइज बांट लेना है, प्रोडक्शन में भी और सर्विस में भी। फिर स्टेप 2 में सर्विस डिपार्टमेंट के FOH को भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट करना होता है। इस एलोकेशन के अंदर ये सिनेरियोज बने थे, कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं तो सेकेंडरी एलोकेशन सिंपल सिनेरियो है, एलोकेट कर दें जो गिवन बेसिस है उसके ऊपर। हमने सवाल क्लास में किया था 12वां, क्लास में ही कल किया था 14वां और कल ही क्लास में किया था 16वां।
ये तीनों सवालों में सिंपल एलोकेशन थी कि सर्विस डिपार्टमेंट्स सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज दे रहे थे, ठीक है। फिर हमने देखा कि एसडीज जो हैं वो पीडीज के साथ साथ दूसरे एसडीज को भी सर्विस दे रहे हैं, तो फिर मसला ज़रा बढ़ गया था। अब इसके अंदर अगर तो एसडीज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सारे एसडी सर्विस दे रहे होते हैं, अगर कोई एसडी किसी दूसरे एसडी को सर्विस दे रहा है और बदले में उससे सर्विस ले नहीं रहा, तो इसको कहते हैं नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज। एसडीज नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज दे रहे हैं दूसरे एसडीज को, यानी जिसको सर्विस दे रहा है एक एसडी दूसरे एसडी को, उससे वापस सर्विस नहीं ले रहा। तो ये भी सिंपल सिनेरियो था। इसमें मैंने क्या कहा था कि सिंपल अप्रोच है, एग्जाम्पल बताई थी। एसडी एक्स PD1 PD2 PD3 को सर्विस दे रहा है, वाई को नहीं दे रहा। एसडी वाई PD1 PD2 PD3 और एसडी एक्स को सर्विस दे रहा है, लेकिन बदले में एसडी एक्स से सर्विस ले, तो सर्विस प्रोडक्शन को तो दोनों ही देते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स सर्विस डिपार्टमेंट वाई को, सॉरी सर्विस डिपार्टमेंट वाई सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को सर्विस दे तो रहा है, लेकिन बदले में उससे सर्विस ले नहीं रहा। तो ये क्या बन गया? नॉन रेसिप्रोकल। ये डेटा ऐसे भी हो सकता है, सवाल में ऐसे भी हो सकता है। मसलन SD1 SD2, SD1 PD1 PD2 PD3 और SD2 को भी सर्विस दे रहा है, यानी SD इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर SDs, दे रहा है सर्विस। SD2 PD1 PD2 PD3 को सर्विस दे रहा है, लेकिन उसके अलावा किसी सर्विस डिपार्टमेंट को, यानी SD2 को SD1 को सर्विस, अब SD1 ने SD2 को सर्विस तो दी, लेकिन बदले में SD2 से सर्विस ली नहीं है। तो ये क्या बन गया? नॉन रेसिप्रोकल। ये कल असल में बोझ तो नहीं पड़ गया था, ज़्यादा समझ आया था ना, लेकिन फिर भी रिपीट टेलीकास्ट तो चलना ही है, जरा मेरी तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। अब अगर नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज हों तो फिर क्या करना है? सीक्वेंस को फॉलो करना है, स्टेप डाउन अप्रोच पे चलना है, यानी जो ज्यादा सर्विसेज दे रहा है पहले उसको पकड़ के एलोकेट कर दें और फिर उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, एंड सो, ठीक है। तो sequence is followed and step down method is used. SDs providing services to larger number of departments should be allocated first, ठीक है, यानी पहले उसको जीरो करना है। तो कौन सा क्वेश्चन किया था इसके लिए? तो बोर्ड पे हमने कल 4 सवाल किए थे, 16वां 17वां 18A 18B, ठीक है। तो ये 17वां भी आ गया था। बोर्ड ज़हन में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है? 16वें के नीचे 17वां सवाल था। आप थे ना कल? नहीं थे ना? कैसे आपके बोर्ड में ज़हन में आएगा? देखो मेरा है, शर्म नहीं आती? छुट्टी करके आ जाते हैं। अच्छा सही बात है, टेंशन होती है वैसे इस बात से। तो आप लेक्चर पूरे कर लोगे ना? हैं? प्रॉमिस करो, वादा करो, वादा करो इस हफ्ते में लेक्चर पूरे हो जाएंगे, वादा करो। हाथ खड़ा करो, जिनके लेक्चर रहते हैं हाथ खड़ा करें। हम वादा करते हैं, हाथ खड़ा करें, साथ साथ बोलें, साथ साथ बोलें। ना फरमान औलाद, बोलो साथ साथ, बोलो बोलो बोलो। हम वादा करते हैं, बोलो ऐसे, हम वादा करते हैं, हम वादा करते हैं, जैसे वो हलफ ले रहे थे वैसे, हम वादा करते हैं कि हम इसी हफ्ते में सारे पेंडिंग लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। वादे पे पकड़ होती है। अब जिंदगी का पता कोई नहीं, जिंदा रहे तो कर लेना। अच्छा जी, तो अगर ये हो तो ऐसा करना है। और अगर एसडीज दूसरे एसडीज को सर्विस देते हैं और बदले में सर्विस लेते भी हैं, तो ये जरा मसले वाली चीज आ गई। मसलन SD1 ने PD1 PD2 PD3 को सर्विस दी और SD2 को भी सर्विस दे रहा है। SD2 PD1 PD2 PD3 को सर्विस दे रहा है और साथ में, यानी SD1 ने SD2 को सर्विस दी और SD2 ने SD1 को सर्विस दी। नाउ दिस बिकम्स रेसिप्रोकल सर्विसिंग। इसकी निशानी क्या बताई थी? बराबर होंगे। अब क्या करें? स्टेप डाउन। कैसे करें स्टेप डाउन? दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। तो फिर दूसरा हल क्या है? वह कर ही जाओ। तो एक तरीका क्या देखा था कल? सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना, बल्कि एलोकेट करो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करके। ये क्या था भाई? पहले एक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर वाई को किया, फिर वापस एक्स को किया, फिर 3-4 स्टेप में जाके नॉर्मली 0 हो जाता है, राउंड डाउन कर लेते हैं। वो हमने इसीलिए एक सवाल किया था ताकि दोनों में नजर आए कि भाई आंसर तो सेम ही आना है, तो जो सवाल कहेगा वो कर देंगे, ठीक है। तो ये भी बड़ा आसान था। और फिर
दूसरा तरीका क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, इसको अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें इक्वेशन बना लेते हैं। वो इक्वेशन हमने यहाँ पर बनाई भी थी, और मैंने होमवर्क में सवाल नहीं दिया था आपको, कोई नहीं दिया था, ओ नो। बहरहाल ये हमने इक्वेशन बनाई थी 18वें सवाल के अंदर, 18वें के 2 के अंदर। तो हमने यूं इक्वेशन बनाई थी कि डिपार्टमेंट एक्स 20% सर्विसेज वाई को देता है, डिपार्टमेंट वाई 10% सर्विसेज एक्स को देता है। तो फिर हमने कहा था कि एक्स के एफओएच जितने हैं उसके अपने भी होने हैं, प्लस वाई ने उसको 10% सर्विसेज देनी है। तो एक्स की इक्वेशन हमने बनाई थी 100 उसके अपने एफओएच प्लस 10% वाई के एफओएच। फिर y के लिए हमने इक्वेशन कैसे बनाई थी कि जी y के अपने एफओएच तो हैं 60 और 20% x के एफओएच का भी इसमें शामिल होना है। तो दूसरी इक्वेशन बनी थी y इज इक्वल टू x के अपने 60 प्लस 20% ऑफ x। ठीक है जी, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दो इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन हैं, ऊपर नीचे रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा था कि क्या कर लो, एक इक्वेशन को दूसरे में पुट कर दो। तो हमने कहा था जी y को x में पुट कर देते हैं, और कैलकुलेटर से पुट किया था और डायरेक्ट 108 पे जंप करके आप आ गए थे। अब ये 108 क्या है, ये वो फिगर है जिसको आपने एलोकेट करना है। 108 माइनस करने हैं कल वाले सवाल को। अभी देखते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं। शक्लें ऐसे मुंह उठा के बैठे हैं, असल में आप लोग नहीं है, वो बीच में वो है ना कुछ, वो उनकी शक्लें परेशान कौन होती हैं, तो उस्ताद परेशान हो रहा होता है। ठीक है, तो 108 को एलोकेट करेंगे और उसके बाद y में से 82 को, तो ये ऑटोमेटिकली ये दो ही स्टेप्स के अंदर हो गया था। ठीक है, ठीक है भाई, हो गया था। सिर्फ कल का लेक्चर रहता है तुम्हारा, तो 3-4 कर लेना। नहीं करेगा फिर जाहिर सी बात है 3-4 सर्विस डिपार्टमेंट पे जाए, 2 तक ही जाएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन ही हमारे सिलेबस में है। एक और तरीका भी होता है लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, टेंशन मत खाओ। ओके, पेपर में ये समझ नहीं आ रहा कि क्या नहीं समझ आना चाहिए ना, यही तो समझना है। और पर्चे में किस चीज़ के नंबर होंगे, कैसे कैलकुलेट कर लें? हाँ कैसे, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप, टोटल कर लें? टोटल तो 100% ही आना है। हाँ तो वो तो नज़र आ रहा है, रेसिप्रोकल बन गया ना। हाँ ऐसे नज़र ही आ रहा है, लेकिन वैसे देख लिया करें एहतियातन, क्योंकि बाद में भी इक्वेशन बनानी पड़े तो करना तो पड़ता ही है ये काम। ठीक है, अच्छा अब प्लान में तो मेरे पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन फिलहाल कुछ नया होमवर्क लें बरकत के लिए थोड़ा सा। सलमान लिमिटेड आपका होमवर्क है नंबर 1। होमवर्क अभी तक आधे घंटे से ऊपर नहीं गया हमारा, है ना। कब वो दिन आएगा जब मैंने जो शुरू में टाइम मांगा था वो पूरा होने लगेगा, घंटा सवा घंटा लगा करेगा, नहीं यार। अच्छा जी, अब इसमें 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, और खर्चे ऑलरेडी उसने एलोकेट करके ही दिए हुए हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट है कंप्यूट करो डिपार्टमेंटल ओवरहेड, ऐसा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालो जो मेंटल हो, डिपार्टमेंटल। अच्छा, एफओएच बजटेड एफओएच आपको गिवन है, ठीक है जी, उनकी समरी। ओके, और उसके बाद ये आप अपनी एफओएच बजटेड एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट में डाल दोगे, हर डिपार्टमेंट के एफओएच निकल आएंगे। अब उसमें प्रोडक्शन के भी होंगे और सर्विस के भी होंगे, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट को भी कहाँ पे फेंकना है? अदर रिलेटेड डेटा क्या है जी? अच्छा, ये कुछ एलोकेशन के लिए शायद कुछ बातें उसने बता दी होंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो पहला हिस्सा तो आप काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके, मसला नहीं होना। ठीक है, ये नई चीज़ थी कल। एसएल एलोकेट्स कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स अप्लाइंग, ओके, कौन सा मेथड? अब उसने खुद पाबंद कर दिया है, तो अब आप अलजेब्रिक मेथड पे नहीं जा सकते। साइमल्टेनियस इक्वेशंस पर अगर वो खाली छोड़ दे तो आपकी मर्जी है। वैसे कौन सा अच्छा लगा था? मेरे ख्याल में तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, टाइम ज़्यादा लगता है। चलो खैर आपकी मर्जी है, लेकिन इंशाल्लाह आपकी मर्जी पे वो नहीं छोड़ेगा, वो खुद ही कहेगा, उसका जो दिल करेगा वो वही करवाएगा। ठीक है, जैसे इस सवाल में उसने खुद बोल दिया कौन सा मेथड यूज करो, करी जाओ करी जाओ करी जाओ, ये वो काम होना है। ठीक है,
नहीं होगा तो फिर मैं और आप कल मिलकर करी जाएंगे। आज तो होमवर्क है, लेकिन चेक कर लें। वैसे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन आया है तो इसका मतलब होना वही है, क्या? रेसिप्रोकल सर्विसिंग। नाउ लेट्स चेक इट आउट। भाई को मसला आता है, भाई के साथ मिलकर चेक करते हैं। SD1 ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विस दी और SD2 को भी सर्विस दी है। SD2 ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दी ही, साथ साथ SD, तो हो गया रेसिप्रोकल। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, ठीक है? वह दोनों में बराबर भी आ रहा है। अब रेसिप्रोकल सर्विसिंग आ गई तो या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन लग सकता है या साइमल्टेनियस इक्वेशन, लेकिन उसने कौन सा लगवा लिया है? तो बस डिपार्टमेंटल OAR निकाल देने हैं। ऑटम 14 में ये 10 नंबर का सवाल आया था, बच्चों ने छलांगें लगाई होंगी। 21वां सवाल। अच्छा अब ना बहुत ज़बानी कलामी हो गया मेरे ख्याल में, ये नंबर बहुत ज़्यादा है, काम इतना कोई नहीं है, लेकिन ये सवाल अगर कर लें तो ज़रा थोड़ा सा हाथ और सीधा हो जाएगा इन पे, ठीक है? थोड़ी और तसल्ली हो जाएगी, ठीक है? लेकिन जिन्होंने FOH के पिछले नहीं लेक्चर लिए हुए ना, उनका कनेक्शन मिसिंग है, क्योंकि हम एक काम कर रहे हैं, पता है क्या? हम यहाँ से आगे की बात अब कर रहे हैं। अब तोड़ तोड़ के बंदा पढ़ाई करता है ना, यहाँ से आगे की बात चल रही है। ये येलो लाइन तक हम पहुँच चुके हुए हैं, इस पर मैं कोई खास डिस्कशन नहीं कर रहा, आपने देखा है। असल में कल नया काम ये सीखा था, एलोकेशन ऑफ SDs to PDs, जिसमें खास तौर पे रेसिप्रोकल सर्विसिंग सबसे टफ है, जिसमें 2 तरीके थे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और साइमल्ट। वो हमने किया है कल नया, तो मैं तो उसी को ही पकड़ गया। अब मैं ये थोड़ा ही है कि फिर नए सिरे से FOH शुरू कर दूंगा, ठीक है? तो आ जाएं जी, क्वेश्चन नंबर 21 करा देता हूँ। 22 के साथ भी होमवर्क लिखे। 19 वाला कौन सा है बेटा जी? तो कर लो होमवर्क में, कोई एक कराना है मुझसे, फिर आप बता दो। 19 मुझसे करा दो, क्योंकि यहाँ पर भी उसने क्या कहा है, बाय अडॉप्टिंग, जब यहाँ पे एक ही है ना, वो कर लें। ठीक है कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी दिल कर रहा है कि दोनों कराऊँ, तो 19 कर लेना। छोटू सा सवाल है, सिर्फ इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन है, और 20 के अंदर उसने क्या कह दिया? रिपीटेड। तो ये दोनों आपके रिवाइज हो जाएंगे। 21 में उसने कहा है यूजिंग बोथ, तो इसलिए ये मैं करा देता हूँ, तो कल वाली रिवीजन हो जाएगी। फिर उसके बाद मेरा दिल तो है कि कोई 1-2 सवाल और करें हम, और कोई बात नहीं, आखिरी क्लास के बड़े फ़ायदे होते हैं जी, तो वो ज़रूरत पड़ जाती है तो हम टाइम भी बढ़ा लेते हैं। लेकिन कोई नहीं, आज वैसे मुझे उन्होंने 3:30 बजे बुलाया हुआ है, प्रिंसिपल साहब ने ना, क्लास लंबी, शिकायत तो नहीं लगाई थी कोई? चाय पानी ली? अच्छा, तो इसलिए मैं उम्मीद है कि 3:45 तक छोड़ दूंगा आप लोगों को। एलोके, हाँ ये भी होमवर्क है, इसको पढ़ा रहा हूँ। इसमें है क्या, ये आसान सवाल है। वैसे मैंने नियत की हुई है जायका वाला सवाल भी आज कराना है, बता दूं। ये नहीं, ये वो हैं जिनमें अंडर ओवर करना है, ये मैंने कल तक छोड़ दिया है, ठीक है? प्लीज़ लेक्चर करके आ जाना कभी, जो रहते हैं। ओए होए 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 होए, ये सारे ही 4 सवाल हैवी सवाल है, 5वां भी ऐसा ही है। ये भी मैंने नहीं कराना अभी, मतलब ये सारे वो हैं जो अब अगले स्टेप में आने हैं, ये अगली स्टेज है। मुझे क्यों लग रहा है ये भी होमवर्क में चला जाएगा, ज़्यादा ना हो जाए। चलें आ जाएं, वापस आ जाएं। ये पढ़ रहे थे हम, आपको होमवर्क में दिया एजफा। रिक्वायरमेंट है एलोकेट करो ओवरहेड एक्सपेंसेस बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट बेस ऑफ अपॉर्शनमेंट। उसके बाद नज़र क्या आ रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट है 2, कैंटीन है, और आगे वो कहता है मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर टाइम स्पेंट फॉर अदर कॉस्ट सेंटर्स इज, सबको सर्विसेज दे रहा है, ठीक है? और कैंटीन के बारे में आपको देखना पड़ेगा कि फिर कैंटीन किस किस को मेंटेनेंस तो सबको सर्विसेज दे रहा है, ठीक है? सवाल इतना मुश्किल नहीं है, सोल्यूशन भी इसका मौजूद होगा। अब जो सवाल होमवर्क में दिए हैं ज़रा चेक कर लो, उनका सोल्यूशन है। शर्म तो नहीं आती सोल्यूशन देखने जा रहे हो? आपको नहीं है, हमने पहले करना है, फिर देखेंगे, हुआ तो ठीक है, नहीं तो ना सही। क्यों मतलब आप लोग सोल्यूशन की तरफ? आपके जहन में ये ख्याल भी कैसे आया कि होमवर्क वाले सवाल में पहले सोल्यूशन देख लें हम? नहीं है? आ जाओ जी। 21 नाइट्रेट लिमिटेड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैज 3 प्रोडक्शन एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स. Annual overheads are as follows.
एनुअल ओवरहेड्स हैं उसने खुद ही बता दिए हैं और वो उसने तकसीम करके ही दिए हुए हैं, यानी ए, बी और सी के ये एफ हैं अलग अलग, ठीक है जी। मतलब वो एलोकेशन प्राइमरी वाली हुई पड़ी है। और सर्विस डिपार्टमेंट्स के भी एफ आ गए। फिर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है एज फॉलोज। एक्स जो है वो ए, बी, सी और वाई को सर्विस दे रहा है, और वाई जो है ए, बी और सी को तो उसने सर्विस देनी ही थी, वो उल्टा एक्स को ही सर्विस दे दी। किसी ने कहा था ना आगे पाकिस्तान, अच्छा उल्टा एक्स को ही सर्विस दे दी वाई ने, तो भाई दे दी है, रेसिप्रोकल सर्विसिंग है, ठीक है। रेसिप्रोकल सर्विसिंग में आप या तो साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करनी है या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हमने यहां पे दोनों ही करनी है। अब शुरू करते हैं जी काम। जैसे तुमने लेक्चर कैसे छोड़ लिया। क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट 12 2 मौजों वाला सवाल आया होगा इस अटेम्प्ट में, बच्चों ने छलांगे लगाई होंगी हैं। जी एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट हम बनाया करते हैं, जिसमें मैं फॉर्मेट नहीं छेड़ रहा। एफओएच कॉस्ट या एक्सपेंसेस का पहला कॉलम आता है, उसमें उस खर्चे का नाम आ जाया करता है। उसके बाद फिर उसकी कोई मुनासिब बेस अपोर्शनमेंट के लिए जो हमें चाहिए होती है वो बेस हम लिख लेते हैं। देन उसका टोटल आ जाता है जो अमाउंट। तो ये मैंने आपका फॉर्मेट छेड़ा नहीं बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो डिपार्टमेंट्स, आप कितने डिपार्टमेंट्स हैं जी प्रोडक्शन के? 3। कौन कौन से? तो मैं पीडी लिख रहा हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी कुछ फिगर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। देन जी सर्विस डिपार्टमेंट्स कितने हैं? 2, एक्स और वाई। ओके, थोड़ी सी जगह रख के ही चलते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, सर्विस डिपार्टमेंट वाई। ठीक हो गया जी। अब जो प्राइमरी एलोकेशन वाला काम लेंथी सा था वो ऑलरेडी हुआ पड़ा है, ठीक है जी। और टोटल एफओएच एलोकेटेड वाले हमें सवाल में गिवन है। 1-2 करवा भी सकता है शरारत, कभी कभी आईकेएफ ने रिसेंट सवाल में ऐसे की थी, 1-2 खर्चे सिर्फ दे के उन्हीं को एलोकेट करा के, यानी एक आधे स्टेप में, लंबा चौड़ा सवाल नहीं, आगे उसने फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाया हुआ था, ठीक है। देख लेते हैं अभी, कोई ना कोई होमवर्क मेरा दिल था नयों में से भी जाता। अभी तक 2 सवाल होमवर्क में आए हैं बस, तो 3 है, एक मैं निकाल दूंगा, ठीक है। अगर मुझे कोई नया सवाल देना हुआ ना, एजफा निकाल दूंगा मैं। तो टोटल एफओएच कॉस्ट्स आ गई ये 56,000, 50,000, 38, 16,500, 10,006 जी लिखवाएं। 56,000 जी, 50,000, नेक्स्ट 38,000, 16,500, 10,600, ठीक है। अब ये प्राइमरी एलोकेशन के बाद हमें मिले हैं। अब हमने क्या करना है जी, सेकेंडरी एलोकेशन लिखें या एलोकेशन ऑफ एसडीज लिख दें, एक ही बात है। सेकेंडरी एलोकेशन ही है एलोकेशन ऑफ एसडीज टू पीडीज। अब इसके लिए दोनों मेथड यूज करने हैं। पहले कौन सा कह रहा है वो रिक्वायरमेंट? साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो वही कर लेते हैं। अब साइमल्टेनियस इधर कर लेते हैं वर्किंग, ताकि दूसरा भी नीचे ही हो जाए, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1,
स्टेप 1 में क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो पहले x के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। x के अपने FOH कितने, 16,000, इसके आगे x लिखा था ना, x इज इक्वल टू लिखा था ना, x के FOH ऑफ x है, इसके अपने 16,500 प्लस y ने x को कितने परसेंट सर्विस दी, 10%। डायरेक्ट करना सीखे ना, वो हर दफा थोड़ी बनाते रहेंगे। तो x के FOH बनेंगे इसके अपने 16,500 प्लस 10% ऑफ y, ठीक है जी। इसी तरह से y की इक्वेशन बना लेते हैं। y के अपने FOH 10,600 प्लस x ने इसको कितने परसेंट सर्विसेज दी, तो देखो ना y के अपने FOH और x ने भी अपने FOH में से 20% इसके ऊपर मतलब लगा लिए, उसको सर्विसेज दी हैं, तो फिर क्या बन गया, 20% ऑफ x, ठीक है। ये हमारा क्या होता है जी, स्टेप 1। लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपके लिए लिख रहा हूं। स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 क्या करेंगे जी, पुटिंग, चलो वैल्यू ऑफ y को x में, y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 16,500 प्लस 0.1 10,600 प्लस 0.2 ऑफ x। अब कल मैंने इसको सॉल्व करके बकायदा दिखाया था अलजबरा को, ठीक है। वो करने वाले सॉल्व ऐसे करेंगे, 0.1 इंटू 10,600 करेंगे प्लस 0.1 इंटू 0.2 करेंगे, तो ये x भी इधर भी x आ जाएगा, तो x के लिए सॉल्व करेंगे। लेकिन किसी को नहीं आता तो बता दें ताकि उसको सिखाने का बंदोबस्त किया जा सके। यहां से x की वैल्यू आपका कैलकुलेटर भी निकाल कर दे सकता है। सबको ये यूज करना आता है, QM में करके आते हैं। किसको नहीं आता यूज करना, शर्म नहीं करनी, मुझे नहीं आता यूज करना, सच्ची बता रहा, नहीं मुझे नहीं आता, लेकिन मैं आपसे किसी सीख लूंगा ना, फिर मुझे नहीं आता ये, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, मेरे बच्चों को जो आता है। आपको आना जरूरी है, पर्चे में टाइम आया होगा अगर आपने उसको पूरा सॉल्व किया तो। किसी को नहीं आता तो बता दें, कैलकुलेटर पकड़े, सारे 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 कैलकुलेटर पकड़े और x के लिए इस इक्वेशन को कैलकुलेटर पे सॉल्व करके मुझे x का आंसर बताएं। 17,918। लो जी, किसी से ये ना निकले तो अभी बता दें, बंदोबस्त करते हैं जी उनको सिखाने का कुछ। फिर जो सब ने कर लिया तो फिर मुझे सिखाने का बंदोबस्त तो कोई भी आगे कर सकता है। कोई एक बच्चा आ जाएगा, सर आपको सिखाना है मुझे। जी बेटा, दोनों बच्चे आता है, नहीं हुआ आपसे, हो गया, जल्दी से सिखाएं, हरी आप जी। दूसरी रो, तीनों को आता है, शुक्र है आपको आता है, सीखना किससे था, दोनों तीनों, बताओ इधर बेटा, सेकंड लास्ट रो। नहीं आता तो सीख लें, हाँ भाई दोनों, एक एक से पूछना पड़ रहा है, इतबार नहीं आ रहा मुझे आप लोगों पे कि आप चुप क्यों हैं, शर्म से तो ना चुप कर रहे हो कहीं। सेकंड लास्ट भाई अकेले, सबको भाई, मुझे लगता है आपको नहीं आता, हाँ कसमें जी। एक मिनट खलो जा, इधर 1 मिनट खलो जा जी, मैं तसल्ली कर लेने दो। एक एक से पूछा मैंने, कल को ये ना कहना कि हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है। इनको पहले सिखाएं फिर मैं उनका क्वेश्चन लूं जल्दी से। डन है बेटा, ये 17,918 आ गए। हाँ जी आप बोले। एक मिनट बेटा, अब देखो इधर, S के अपने FOH ये हैं, Y ने भी इसको कितने परसेंट सर्विस दी है, 10%। Y ने सॉरी पहले x की बना रहे थे, पहले x की, गलत तो नहीं बना दिया, ओके सही कह रहे हैं, मुझे लग रहा है आप सही कह रहे हैं। ओह माय गॉड, तसल्ली से x के अपने कितने हैं, 16,500 और x में y का 20% है। हमने ये नहीं लिखा, ओ सॉरी सही कह रहे हैं जी आप, प्लस
दोबारा कैलकुलेशन कर लें, कोई मसला नहीं है जी। प्लस ये देखो 0.2 ऑफ y, ये सही है। किसने किसने गलती निकाली? उस्ताद की गलती निकाली है, शाबाश। चलें आगे। दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। आ जाओ, गलती जो मैंने की है तो बताना तो बनता है। ए बी सी एक्स वाई, ठीक है। 56,000, जल्दी बोलो आप पूरी बात हैं। 50,000, 31, 38,000, 16,000 और 10,000। दोबारा वाले भाई, एक्स के एफओएच कितने होने हैं? उसके अपने एफओएच प्लस जो उसने वाई से भी सर्विसेज ली, यानी वाई के सारे एफओएच प्रोडक्शन में नहीं गए, कुछ सर्विस एक्स को भी गए हैं। अब वाई ने एक्स को कितने परसेंट सर्विसेज दी हैं? 20%। तो ये सही था। तो वाई ने एक्स को कितने परसेंट सर्विसेज दी हैं? 20%। तो फिर एक्स के एफओएच में क्या होगा? एक्स के अपने प्लस वाई का 20%। ये सही था। गलती लग गई तो वे सही कर लेना, गोली थोड़ी करानी है अब। नहीं वो ऐसे है तो इसमें वैसे नहीं, गलती हो गई थी ना भाई मुझसे, ठीक है। ध्यान से करना है। ये मैंने इसलिए कही, मैं गोली कराऊं तो मैं क्या कहूं? देखो मैंने ये इसलिए किया कि आप ध्यान से नहीं करेंगे तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गलती हुई है मुझसे साफ सुथरी, और आपसे भी हो सकती है, तो ध्यान से करेंगे तो नहीं होगी, ठीक है। एक्स ने वाई को 10% सर्विसेज दी हैं, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं एक्स के एफओएच की। तो एक्स के एफओएच में अपने जो एफओएच थे प्लस वाई से भी 20% लिए, तो ये सही है। डन। दूसरे पे आओ। ऐसे ही वाई के अपने एफओएच कितने हैं और वाई को एक्स ने कितनी सर्विसेज दी हैं? तो फिर इधर आना था प्लस एक्स, ठीक है। तो यहां पर आ जाओ, ये तो ये जी सही कर लें माजरत के साथ। ये अब इसको 16,500 जमा 0.2 करना था और y क्या है? 0.1। तो ये जरा करेक्ट कर लें प्लीज, गलती को सही कर लीजिए। जिसको समझ नहीं आया मैं दोबारा समझा देता हूं। x के अपने एफओएच इक्वेशन बनाई थी ना कल ऐसे, और y से कितने उसको आए? 20% ऑफ y। तो x के एफओएच की क्या इक्वेशन बनी? अपने प्लस 20% ऑफ y। फिर y की बारी आई, y के अपने एफओएच x से कितने आए? 10%। तो फिर y के अंदर क्या आएगा? उसके अपने एफओएच प्लस 10% ऑफ x के एफओएच, ठीक है। तो ये सही है, पिछली गलत हो गई थी। ओके डन, क्लियर है? चलो अब बताओ x। लो भाई बेटा, आप भी अब दोबारा ट्राई कर लो, खुद आप बना लो। देखा, अल्लाह ने आपके लिए बंदोबस्त कर दिया नकदो नकदी। ये आपने प्रैक्टिस दोबारा कर लेनी है। क्वेश्चन जल्दी से बना के 19,000 पे पहुंचे। हो गया आप? डन है बेटा? नहीं फिर आया, जल्दी करो बेटा, जल्दी से। ये क्या फायदा आपका? क्या फायदा? हम साये को आता ही ना होगा, हम अल्लाह पूछेंगे नहीं क़यामत के दिन। वैसे तो इक्वेशन को सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन बेटा उसमें टाइम ज़ाया होता है। कल सॉल्व करके दिखा दी थी, ठीक है। असी नहीं अगे पढ़ना जिन्हों तक हर बच्चे को यह काम करना ना आ जाए। ज्यादा मुशीर भी गलती होंगे ने। हाँ जी बेटा, ये सिर्फ ऐसे सर नहीं लाना, अभी क्लास के बाद ये मुझे करके दिखाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब x की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तीसरे स्टेप में पुटिंग वैल्यू ऑफ
यहाँ पे तो हमने ये किया है पुटिंग इक्वेशन 1, बेसिकली तो ये अच्छा था, पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा यूँ लिखा हुआ, ज़्यादा बेहतर है। बाकी वो भी सही था लेकिन ये ज़्यादा अच्छा याद रह जाए। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट किया, x आ गया। अब वैल्यू ऑफ x को आप किधर पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 में। हाँ जी, इधर देखें, y इज इक्वल टू 10,600 प्लस 0.1 इंटू 19,000 जी। तो y क्या आ गया, 12,000। ये तो आसान काम था, असल तो ऊपर वाला x ही निकालना मसला है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये वो वैल्यूज हैं जिनको आपने माइनस करना है और अपॉर्शनमेंट करनी है जो गिवन परसेंटेज है उसके हिसाब से। ठीक है, अब इधर आ जाओ, पहले किसको पकड़ लें जी, x को ही पकड़ लें। 20, 40, 30, 10, 20, 40, 30, 10। तो SD x को हम एलोकेट कर रहे हैं जी, और बेस क्या है जी, 20, 40, 30, 10। अब x के FOH हैं कितने, जिसको मर्जी पहले पकड़ लें, 16,000, तो ये 16,500 यहां से निकाल लो, डन। 20% यहां से क्या, हाँ 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 19,000, मैं क्या वही वैल्यू निकली है जी, 19,000 माइनस कर दिया, बताओ जी 20%, 3800, नेक्स्ट, एक मिनट देखो नीचे लाने में, कितना था जी, 19,000 और 10% 1900। अब ये जीरो हो गया, नहीं ये नेगेटिव में चला गया, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना। अगला नंबर किसका है, y का। अब ये जो है ना, असल में याद रखना, ये आपने 19,000 कहां से उठाया है, ये इधर लिख दूं, वर्किंग नंबर 1 से, ये वो उठाना है, असल वाले के तो नहीं करने, वही तो मसला है, इक्वेशन में इसलिए तो आए हैं। इसका भी क्या करना है, 12,500 माइनस करना है। ठीक है जी, अब ये 12,500 किस रेशो में बांटना है, SDY का 40, 20, 20, 20, सुभान अल्लाह। 40 ये y है, लग नहीं रहा पर y ही है, 40, 20, ओ कपड़े खराब हो गए मेरे, आज मार पड़ेगी। 40, 20, 20, 20, 5,000, 2500, 2500, चलो एक मुझे भी करने दो, 2500। चेक करें जरा, इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है। तो ये फिगर्स निकालने की वजह से यहां पे खुद ही जीरो हो जाएगा। यहां क्या बन गया, 64,800 और कोई आर तो नहीं निकालना, रिक्वायरमेंट पढ़िए जरा, अपोर्शन करो कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट यूजिंग, तो इससे आगे नहीं जाना, बस यही रिक्वायरमेंट थी, अपोर्शन कर दिया हमने। ठीक है जी, तो टोटल FOH की कॉस्ट आ गई और इसमें हमने SDs को भी अपोर्शन कर दिया। तो असल में सिर्फ ये काम करना था, ये तो गिवन था ऑलरेडी। ठीक है, अब ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड था, अगला सॉरी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड था, अगला रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये शीट दोबारा ओपन हो गई, FOH के एक्सपेंसेस का कॉलम, बेस, टोटल खाली चल रहा है बेचारा, PDA, PDB, PDC, SDX और SDY।
टोटल FOH बिफोर सेकेंडरी एलोकेशन, सेम ही होने, सवाल सेम है। 56,000, 50,000, 38,000, 16,500 और 10,600। एलोकेशन सेकेंडरी वाली करनी है, एलोकेशन ऑफ SDs टू PD। सेकेंडरी एलोकेशन में हम क्या करते हैं जी, प्राइमरी में तो SDs को भी FOH पहुंचा देते हैं, सेकेंडरी के अंदर फिर। अच्छा जी, अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है जी। यहां पे हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज किया था। ये कौन सा पार्ट है जी? अच्छा, ये पार्ट फूड कोई नहीं है। और यहां पे क्या आ गया जी, अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अच्छा जी, अब कहीं से भी शुरू कर दें, x को पहले पकड़ लें। SDX बेस है जी 20, 40, 30, 10, तो 16,500 ही करना है। अब करो जी। 3,300, 6,600, 4,950, 1,650। ये 0 हो गया, ये बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया? 1,250, 1,250। अब इसको बांटना है, SDY में बढ़ गया ना काम, तो SDY इसकी रेशो 40, 20, 20, 20 जी, 4,900। बाकी फिर मुझे भी करने देना कुछ कैलकुलेशंस। अब ये 0 हो गया, इधर 2,450 आ गया, कोई बात नहीं, इसको बांट देते हैं। अब ये x के पास है, तो SDX 20, 40, 30, 10 जी, 2,450 को बांटें। 490, 980, 735, 245। ये सही तमाशा है यार, एक को 0 करते हैं दूसरा आ जाता है, दूसरे को करते हैं फिर पहला आ जाता है, गले बढ़ गई मुसीबत। तभी मुझे लग रहा है आप कह रहे थे दूसरा आसान है। अब इसको क्या कर दें जी, 245 को बांटें। अब ये SDY के पास है और 40, 20, 20, 20, 98, 49, 49 और 49। 4 हो गए पर काम नहीं बना, कोई बात नहीं। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं, SDX में से अब इस 49 को निकालते हैं। खुशियां मत करो। अच्छा जी, 20, 40, 30, 10, 9.8, 10 कर दूं, 19.20 कर दूं, 15, टोटल कितना हो गया? 4 रह गया। ओ माय गॉड, अब ये आखिरी है, अब ये आखिरी है, ठीक है। हाय हाय, सही रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन था। वैसे जितने सवाल मैंने देखे हैं नॉर्मली चौथे तक खत्म हो जाता है, कच्चू कुमा हो जाता है, सॉरी कला कमा हो जाता है उसका। जी 2, 1, 1 और 4 पूरा हो गया ना, यहाँ 0 कर दो अब, यानी उधर 4 जो पूरा हो गया, ठीक है। तो नहीं तो एक स्टेप आगे चले जाएं, अल्टीमेटली बात तो वहीं पे ही आ जानी है। लो भाई, अल्लाह अल्लाह करके ये 0 हो गए जी, बाकी अब सेम ही होने, आप बेशक देख लें जी।
नेक्स्ट, कैलकुलेट ही कर रहे हो ना, 46200। तो जी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ने तो सही टाइम ज़ाया किया हमारा, है ना जी। टोटल FOH की कॉस्ट, और इससे आगे एक स्टेप जाएं तो फिर यहाँ पे OAR भी निकल सकता है। मार पड़नी आज, दुआ करना मेरे लिए। क्या किधर, यहां, ये ना, हाँ तो -4 ही है, देखने में गलती लग यार। बस आप लोग सही हो यार, माफ करते रहते हो मुझे, हैं बार बार, गुजारा कर रहे हो। दुनिया है गुजारे की जगह यार। 19 होमवर्क में है, उसके बाद 20 होमवर्क में है, 21 मैंने करा दिया है। 1 मिनट जरा इसको रोकें, पता नहीं क्यों मेरे दिल में आ रही है आज पैकेज लगा दूं, बस 5 मिनट में छुट्टी कर दूं आपकी। तो एजफा को, अजय अगर मैं 3 के 4 सवाल होमवर्क में दे दूं, कर लोगे फिर? अगर छुट्टी जल्दी दे दूं तो कहते यार बच्चों कह रहे हैं अपनी मजबूरी सुनी तो एडा चंगा है नहीं। ऐसी बात नहीं है, मेरी नीयत है मैं 35 तक छुट्टी दिया करूंगा। ओके, नीयत मेरी यही होती है हमेशा। वो अल्लाह की तरफ से कुछ लेट हो जाता है तो मुझे नीयत का सवाब तो मिलता है कि बच्चों को मैंने टाइम पे छुट्टी देनी है। नहीं दे पाता तो क्या हुआ? हाईवे देखो, 1 मिनट देखो, जायका मैंने कल खुद आते साथ करवाना है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि एजफा भी होमवर्क में ही रहने दो। अच्छा आगे बढ़ो, जायका मैंने खुद कराना है। 24वां सवाल क्या कहता है? कंप्यूट करो अंडर ओवर अप्लाइड FOH। पॉसिबल नहीं है आपके लिए, यानी कि सवाल अभी मैंने कराना है, एक इनमें से कराऊंगा फिर ये भी ओपन हो जाएंगे। अंडर ओवर अप्लाइड नहीं, रिक्वायरमेंट छोड़नी है, सवाल ही नहीं करना, ये छोड़ें। अभी 26 में और ही बड़ा मसला है, 26 में और ही बड़ा मसला है। वो मसला पता है क्या है? चलो छोड़ो, देखेंगे जब आएगा, हम देखेंगे। रिसेंट सवाल है, ब्राइट लिमिटेड। असल में ना यहाँ पे प्रोडक्ट मल्टीपल हो गई हैं। शाइन ग्लो, ये तो कभी सोचा ही नहीं। सिंगल रेट सिंगल प्रोडक्ट से तो चल रहे थे, सिंगल रेट मल्टीपल प्रोडक्ट भी कोई ऐसा मसला नहीं है। एक OAR हो और डिफरेंट, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स लेकिन सिंगल प्रोडक्ट से चल रहे थे। मल्टीपल डिपार्टमेंट मल्टीपल प्रोडक्ट, उल्टा मल्टीपल मल्टी आ गई। तो ये अभी सबसे एंड पे करने वाला काम है, नहीं हो सकता। एक कराऊंगा तो दूसरा फिर उसी हिसाब से, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा, तो वो शाइन ग्लो कराऊंगा, अल्फा बीटा होमवर्क में उस दिन होगा जिस दिन शाइन ग्लो कराऊंगा, ठीक है। यानी ये भी ना हो सका। ओपेल, ओ माय गॉड, अगेन अंडर ओवर आ गया। कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं? फैसल एंटरप्राइजेज, ये तो पता नहीं कब मैं एंड पे दूंगा होमवर्क में, ये बहुत हैवी सवाल है, ठीक है। नोबल पे आ गए, नोबल, या अल्लाह कुछ तो हो जाए। मुझे क्यों लग रहा है कि ये सवाल आपके होमवर्क में जाने लगा है। सवाल को जरा पढ़ें अपने तौर पे, बस पढ़ के मुझे बताएं ये सवाल आप कर सकते हैं या नहीं। मैं भी तो पढ़ लूं, पढ़े फिर मैं भी पढ़ूंगा। तो 5 मिनट तो अभी रहते हैं, एकदम ही छुट्टी वाला मुंह बना लेते हो। पैकेज लग गया, आज पैकेज है। कंप्यूट द फैक्ट्री ओवरहेड रेट फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स A और B हैं, बेस्ड ऑन machine hours using, okay. Noble Limited has 2 production departments and 2 service departments. Information regarding its factory overheads for the latest quarter. जरा सा मसला लगा ना मुझे तो मैं कहूँगा नहीं करो, मैंने नहीं बताना कुछ, सिर्फ पढ़ रहा हूँ कि आप कर सकते हो या नहीं। डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स
और डायरेक्ट मतलब ये ना कहना कि डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, फैक्ट्री ओवरहेड्स ही हैं, ठीक है ना। यानी ये इसने एलोकेट करके दे दिए सब में, मशीन आवर्स भी हैं, फ्लोर एरिया है, फिर बेसिस ऑफ एलोकेशन एक्स और वाई की गिवन है, तो एक्स ए बी और वाई को सर्विस दे रहा है और वाई ए बी और एक्स को। रेसिप्रोकल सर्विसिंग आ गई और वो कह रहा है यूज़ कौन सा मेथड करो, थकने वाला, ठीक है, थकने वाला मेथड, दिमागी मेथड नहीं है ये, थकने वाला मेथड है। और अलजेब्रिक क्या है, देखो ना मुझसे भी गलती हो गई थी, आपसे भी हो सकती है, ठीक है। इन एडिशन टू डायरेक्ट ओवरहेड्स देयर वर कॉमन ओवरहेड्स, कुछ और भी थे प्रोडक्शन और सर्विस के, विच अमाउंटेड टू 50। इसका मतलब एक तो आपने डायरेक्ट ओवरहेड्स ले लेने, ए वो गिवन है, ए को भी दे दिए, बी को भी दे दिए, एक्स को भी दे दिए, वाई को भी दे दिए, गिवन है ना ये। उसके बाद कुछ अदर ओवरहेड्स भी हैं, इनको आपको बांटना पड़ेगा। ये 53 मिलियन टोटल है। अब इसको किस बेस पे बांटें, डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो अब आप देखेंगे ना पर्चे में आपके ऊपर। ये देखो बड़ा रिसेंट सा सवाल है 7 नंबर का, ये अभी अभी जैसे आया कुछ अर्सा पहले, ऐसे ही सवाल आते हैं, अब शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसके। अब आपके सामने पर्चे में सिचुएशन है, अब आपके पास बुनियादें हैं, मशीन आवर्स भी गिवन है, फ्लोर एरिया भी गिवन है, इन दो में से कोई एक आप बेस बनाएंगे, ठीक है। अब पता नहीं वो क्या बेस बनाएंगे, अल्लाह खैर करेंगे, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे ही। वैसे तो आप अगला सवाल भी कर सकते हैं लेकिन फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको मैंने सवाल कौन कौन से दिए हैं जी। 19 को आपने 5 मिनट में करना है, नॉट मोर देन दैट। ये भी ज़्यादा टाइम दिया है, क्यों, एलोकेटेड एफओएच हैं सिर्फ, कोई एक मेथड लगा के, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या अलजेब्रिक मेथड लगाकर आपने उसको क्या करना है, एलोकेट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 10 नंबर का हो पड़ा यार। कभी सवाल ऐसा भी आ जाता है जो किसी मुश्किल सवाल के ज़्यादा टाइम को कवर करने के लिए होता है। ये आप जो मार्क्स इंटू 1.8 करते हैं, आप घर पे भी नोट करेंगे, टेस्ट में भी नोट करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल ऐसा हो भी सही। मार्क्स इंटू 1.8 के अब बनते थे 20 मिनट, आपको लग गए 40 मिनट उस सवाल को करने में। अब उसका टाइम कहाँ से निकालोगे, MCQs अब तो आ गए, वहाँ से निकालोगे, ऐसे किसी सवाल से निकालोगे। तो कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए तो कह दिया 5 मिनट, वरना मुझे ही पता था कि आपने इसको 16 मिनट में आराम से बैठ के चाय की चुस्कियाँ लगाते हुए 2-4 मैसेज के जवाब भी आपने दे लेने हैं, गपशप भी लगा लेनी और सवाल करना है। ऐसे नहीं करना, 5 मिनट भी ज़्यादा है। ओके, फिर कौन सा क्वेश्चन है, 20, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, अब 31 जो है, इसके लिए आपके पास अगेन 5 मिनट ही है। हो सकता है 5 मिनट में बेस गलत होगी या सही होगी, सॉल्यूशन भी शायद हो। बेस नहीं है, नहीं देखना, पहले नहीं देखना। अच्छा, हो सकता है आप सही बेस ले जाएं, हो सकता है गलत ले जाएं, लेकिन एक बार ले जाएं, 5 मिनट में सवाल को पड़का देना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। ओ, अब उस ओ को करने के बाद दोबारा सवाल नहीं करना, वह हो गया। अब अगली बार जिंदगी में जब वहां आएंगे तो वो लॉजिक ज़हन में रखनी है कि अगली बार इंशाल्लाह ये गलती नहीं करनी है हमने। ओके, उसके बाद कौन सा सवाल बीच में, कौन सा 20, कौन सा है भला 20? अरे बाबा वो भी कोई सवाल है। एजफा बेशक आज ना करो, कल कर लेना, वो ऑप्शनल है, ठीक है। सलमान लिमिटेड का सवाल नहीं यार, देख लेने दो मुझे, इसको चलो 10 मिनट में कर लेना, पैकेज लग गया आपका, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से परेशान नहीं होने वाले बच्चे आप लोग, खुदा के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन देखा करें, क्वेश्चन की औकात तो देखें कितनी को है। अब रह गया 22, ये है ऑप्शनल, क्या ख्याल है, कर नहीं लेना चाहिए, कर लेना चाहिए ना। अब ये सवाल भी 10 मिनट में करना है। अब जिनसे इस टाइम में नहीं हो रहा, इंशाल्लाह वो प्रैक्टिस करके ज़िंदगी में इस तक पहुँचेंगे। इसका तरीका ये होता है कि चुक के रखो काम नू, स्पीडें शुरू से, पर्चे में भी ऐसे ही करना है। वरना पता क्या होता है, पहले 2-3 सफ़ों पे हर क्वेश्चन ऐसे साफ सुथरा बेहतरीन आराम से लिख रहे होते हैं, और आखिरी 4-5 सफ़ों पे खुद को समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ है। तो भाई वो स्पीड रखो जो स्टार्ट से एंड तक चलनी है। तो स्पीड, मोबाइल दूर, अगर मोबाइल में कोई तस्वीरें होती हैं पढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ती हैं तो फ्लाइट मोड लगा के बैठना, फिर वो खोल के देखते नहीं रहना मैसेज आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, ऐसा नहीं करना।
ओके, मोबाइल लेस होके पढ़ो। मैंने आपको कहा था स्टार्ट में जितने पर्चे हैं उतने घंटे, पैकेज है 1.25 घंटे से 1.5 घंटा वैसे कहा था, लेकिन पैकेज क्या है, कम से कम 1 घंटा, 3 पर्चों वाले के 3 घंटे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, घर पे खराब करोगे अपने आप को, लेकिन इससे कम भी नहीं पढ़ना, अम्मा अब्बा को और उस्ताद को खराब करोगे, फिर खुद को तो खराब करने का सोचा ही होता है जो इतना नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये सवाल आपके होमवर्क में है, और ये मिल मिलाकर कितने मिनट बने, 30। अब कोई मेरे जैसे बच्चे भी होते हैं, अच्छे बच्चे सारे आपकी तरह थोड़े ही होते हैं लाइक को, मेरे जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो चलो कोई 10-1 मिनट ऊपर लगा लेंगे, 40 मिनट में 45 मिनट में वो इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, तो भाई आज एकदम से ही आपको खुशखबरी मिली। आज के लिए इतना ही, जिंदगी अगर रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ये बोलना पड़ा करो रिकॉर्डिंग बंद होते हुए, मैच देखने नहीं जा रहा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।